दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी है जो उमर और लैलीज की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 18,25,000 था और बगदाद शहर अपनी पूरी आबोताब के साथ दरिया के किनारे चमक रहा था। शहर के बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी चादरें लहरा रही थीं, जहां रेशम के कपड़ों से लेकर जाफरान और दानेदार दारचीनी की खुशबू तक सब कुछ बकता था। उन्हीं बाजारों में हाजी उमर नाम के एक ताजर की दुकान थी, जिसका नाम उमर का कारवां था। उमर की उम्र 30 के करीब थी। उसका कद दरमियाना, चेहरा गंदमी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सफर की कहानियां बयान करती थी। उसकी दाढ़ी हल्की सी थी और वो हमेशा एक गहरे सब्ज रंग का जुब्बा पहनता था, जो उसे बाजार के हजूम में नुमाया करता था। उमर सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं था। वो अपनी तिजारत के सिलसिले में शाम, मिस्र और हिंदुस्तान तक सफर करता था। उसके काफिले में 10 घोड़े, 5 ऊंट और 12 मजदूर होते थे, जो उसके सामान को एक मुल्क से दूसरे तक ले जाते थे। वो रेशम, मसाले और नायाब पत्थरों का सौदा करता था और उसकी चालाकी और ईमानदारी की वजह से उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उमर की जिंदगी में एक कमी थी। वो तन्हा था। उसके वालिदैन बरसों पहले वफात पा चुके थे और उसका कोई भाई बहन नहीं था। शादी के बारे में वो सोचता तो था, लेकिन उसका कहना था कि जब तक मेरा दिल किसी को अपना ना माने, मैं रिश्तों में नहीं बंधूंगा। उसकी जिंदगी सफर, तिजारत और बाजार की चहल पहल में गुजर रही थी। एक दिन उमर को दमिश्क से एक ताजर का पैगाम मिला। उसे बताया गया कि शाम में रेशम के नए डिजाइन आए हैं, जो बगदाद के अमीरजादों में बहुत मकबूल हो सकते हैं। उमर ने फौरन अपना काफिला तैयार किया। उसने अपने घोड़े बादशाह को जैन कसा, जो उसका वफादार साथी था। बादशाह एक अरबी घोड़ा था, जिसका रंग स्याह था और रफ्तार ऐसी कि सहरा की रेत को चीर दे। काफिले में उसके साथ उसका दायां हाथ रहीम भी था, एक बूढ़ा आदमी जो उमर के वालिद के जमाने से उस खानदान के साथ था। रहीम ने उमर से कहा, बेटा, ये सफर लंबा है, सहरा में तूफान का मौसम है, ख्याल रखना। उमर ने मुस्कुराकर कहा, रहीम चचा, तूफान से डरने वाला ताजर नहीं होता। काफिला सुबह सवेरे निकला और दरिया के किनारे से होता हुआ शाम की तरफ बढ़ने लगा। सफर के तीसरे दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, काफिला सहरा के एक किनारे पर पहुंचा, जहां रेत के टेलों के दरमियान एक छोटा सा खजूरों का बाग नजर आया। खजूर के दरख्तों की छांव और एक कुआं इस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना रहे थे। उमर ने काफिले को रोका और कहा, यहाँ रात गुजारेंगे। मजदूरों ने खैमे लगाए और उमर पानी लेने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा। वहाँ उसे एक लड़की नजर आई जो कुएं के पास बैठी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था, जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। लड़की का लिबास सादा था, एक सफेद चादर जो उसके सर से लेकर कंधों तक लहरा रही थी। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो, और उसके बाल रेशम की तरह लंबे और स्याह थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उमर एक लम्हे के लिए रुक गया। ए लड़की, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उमर ने आगे बढ़कर पूछा। उसकी आवाज में नरमी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़की डर जाए। लड़की ने सर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक भरी और उसने कहा, मैं पानी लेने आई थी, लेकिन मेरा घड़ा टूट गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सरगोशी हवा में घुल रही हो। उमर ने अपना मशकीज़ा निकाला, उसे पानी से भरा और लड़की के हाथ में दिया। ये लो, और अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हमारे काफिले के साथ चल सकती हो। ये सहरा खतरनाक है। लड़की ने पानी पिया और मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मैं हाजी उमर हूँ, बगदाद का ताजर। और तुम कौन हो? उमर ने जवाब दिया, मैं लैलीज हूँ। लड़की ने कहा, और उसकी मुस्कुराहट में एक राज छुपा था। रात हुई और काफिला खैमों में आराम कर रहा था। उमर लैलीज के पास बैठा और उससे बात करने लगा। उसने बताया कि वो तिजारत के लिए सफर करता है और उसे दुनिया घूमने का शौक है। मैंने शाम के बाजारों में रेशम देखा, मिस्र के अहरामात के साए में बैठा और हिंदुस्तान के जंगलों में नायाब फूलों की खुशबू सूंघी। लेकिन मेरा घर बगदाद है, वहीं मेरा दिल बसा है। लैलीज ने खामोशी से सुना और फिर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है उमर, तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं। उमर ने हंसकर कहा, रहमदिली इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इस रात लैलीज ने काफिले के साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन जब काफिला आगे बढ़ रहा था, एक तूफान आया। रेत की दीवारें आसमान तक उठ रही थीं और घोड़े बेचैन हो गए। उमर ने काफिले को रोका और सबको खैमों में पनाह लेने को कहा, लेकिन लैलीज बाहर निकली। उसने अपने हाथ उठाए और अजीब बात हुई, तूफान थम गया, हवा खामोश हो गई।
उमर ने ये सब देखा और उसके दिल में शक पैदा हुआ। वो लेलीज को देखता रहा लेकिन कुछ न कहा। उसने सोचा ये कोई आम लड़की नहीं है। रात को जब सब सो रहे थे, उमर लेलीज के पास गया और पूछा, ए तुम कौन हो लेलीज? तुमने तूफान को कैसे रोका? लेलीज ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे सच कहना चाहती हूँ उमर, मैं इंसान नहीं एक परी हूँ। मेरी दुनिया सहरा के पार है, जहाँ हम रोशनी और हवा से बने हैं। मैं यहाँ तुम्हारी रहम दिली की वजह से आई, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे अपनी तरफ खींच लाया। उमर हैरान रह गया। उसने कहानियों में परियों के बारे में सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था।